फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज नेस्ट। क्लास 9th का ये इंग्लिश का चैप्टर नंबर 2 द साउंड ऑफ म्यूजिक के बारे में आज हम एक बहुत अच्छी स्टोरी की तरह इस चैप्टर को समझेंगे। तो मेरे साथ वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहिएगा, क्योंकि आपको इस चैप्टर से इतनी अच्छी सीख मिलने वाली है जो कि आपके बहुत हमेशा काम आएगी। तो देखो बच्चों, एक भीड़ भरे प्लेटफॉर्म पर लंदन के अंडरग्राउंड ट्रेन स्टेशन पर एक पतली सी लड़की खड़ी है। उसकी एज 17 ईयर से भी कम लग रही है। वो नर्वस भी है, एक्साइटेड भी, क्योंकि उसका पहला दिन है रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक में। स्कॉटलैंड के एक छोटे से फार्म से आई है, तो वैसे भी ये सब उसके लिए नया है। पर सबसे बड़ी बात यह है कि एवेलिन ग्लेनी सुन नहीं सकती। वो पूरी तरीके से डेफ है। अब सेकंड पार्ट में उसने बताया है कि एवेलिन की सुनने की तकलीफ धीरे धीरे बढ़ती चली गई थी। जब वो 8 साल की थी, उसकी मम्मी को लगा कि कुछ तो गड़बड़ है। एक दिन जब एवेलिन पियानो बजाने का वेट कर रही थी, उसका नाम बुलाया गया, पर वो सुना ही नहीं। तब मम्मी को समझ में आया कि एवेलिन नहीं सुन पा रही है। काफी टाइम तक एवेलिन ने अपने सुनने की प्रॉब्लम छुपा कर रखी, पर 11 साल की उम्र तक उसके मार्क्स गिरने लग गए थे। तो हेडमिस्ट्रेस ने पेरेंट्स को बोला कि स्पेशलिस्ट को दिखाओ। तब जाकर पता चला कि उसकी सुनने की पावर बहुत कम हो गई है। नर्व्स उसकी डैमेज हो गई हैं। डॉक्टर्स ने बोला कि हियरिंग एड लगाओ और डेफ स्कूल भेजो। एवेलिन को लगा कि अब तो सब कुछ खत्म ही हो गया है। फिर थर्ड पार्ट में है कि पर एवेलिन ने गिव अप नहीं किया। उसने डिसाइड किया कि वो नॉर्मल लाइफ जिएगी और म्यूजिक भी सीखेगी। एक दिन उसने देखा कि एक लड़की ज़ाइलोफोन बजा रही है, तो उसने भी बजाने की सोची। टीचर्स ने मना किया, पर एक परक्यूसिशनिस्ट रॉन फॉर्ब्स ने उसके टैलेंट पहचानी। फॉर्ब्स ने उसको सिखाया कि कैसे ड्रम्स की वाइब्रेशंस को फील करना आना चाहिए। उसने सिखाया कि फील करो ऐसी वाइब्रेशंस को, कानों से नहीं बल्कि बॉडी से सुनो। धीरे धीरे एवेलिन ने वाइब्रेशंस को बॉडी के अलग अलग पार्ट से महसूस करना सीख लिया, और ये सब उसने अपनी मेहनत और डिटर्मिनेशन से किया। फिर फोर्थ पार्ट में उसने बताया है कि उस दिन के बाद एवेलिन ने कभी भी पीछे ही नहीं देखा। यूके की यूथ ऑर्केस्ट्रा के साथ टूर किया। 16 साल की उम्र तक उसने डिसाइड कर लिया कि म्यूजिक ही उसकी लाइफ है। रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक में ऑडिशन उसने दिया और हिस्ट्री के सबसे अच्छे मार्क्स लाई। पहले ऑर्केस्ट्रा में उसने काम किया, फिर सोलो परफॉर्मेंस उसने शुरू करी। 3 साल के कोर्स के एंड तक सबसे बड़े उसने अवार्ड्स जो है वो जीत लिए। फिफ्थ पार्ट में एवेलिन कहती है कि अगर तुम मेहनत करो और पता हो कि कहाँ जाना है, तो तुम वहां पहुंच जाओगे। इसका मतलब यह है कि जब हमें टारगेट पता होता है, हमारा जब टारगेट सेट होता है, तो उसके लिए जब हम मेहनत करते हैं तो उस टारगेट तक हम जरूर पहुंच पाते हैं। आज वो दुनिया की सबसे फेमस मल्टी परक्यूजनिस्ट है। 1000 से ज्यादा इंस्ट्रूमेंट्स बजाना जानती हैं और पूरे वर्ल्ड में कॉन्सर्ट्स करती हैं। अब सिक्स्थ में पार्ट में यह है कि एवेलिन बिना सुनने के म्यूजिक कैसे फील करती होगी, कैसा फील करती है वो। तो वो कहती है कि म्यूजिक मेरे बॉडी के हर पार्ट से अंदर आता है। स्किन, चीक बोन्स, बाल तक में महसूस करती हैं वो। ज़ाइलोफोन बजाते वक्त वाइब्रेशंस उसके फिंगर्स तक पहुंचती है। ड्रम्स के साथ लीन करती है तो रेजोनेंस बॉडी में फील होता है। वुडन प्लेटफॉर्म पर जब बजाती है तो शूज उतार देती है ताकि वाइब्रेशंस पैरों से ऊपर तक जा सके। अब ऑडियंस उसकी परफॉर्मेंस देखकर पूरी तरीके से खुश हो जाती है। 1991 में उसको रॉयल
फिल हार्मोनिक सोसाइटी का सोलोइस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड मिला। मास्टर परक्यूशनिस्ट जेम्स ब्लेड्स कहते हैं कि जो हम सुनते हैं एवलिन उससे ज्यादा फील करती है, इसलिए उसका म्यूजिक इतना खूबसूरत है। एवलिन अपने कॉन्सर्ट्स के अलावा फ्री कॉन्सर्ट्स भी करती है, जेल्स और हॉस्पिटल्स में भी। यंग म्यूजिशियंस को भी सिखाती है। बीथोवन फंड फॉर डेफ चिल्ड्रन की एन रिचलिन कहती हैं कि एवलिन उन बच्चों के लिए इंस्पिरेशन है जो बिल्कुल भी सुन नहीं सकते। एवलिन ने परक्यूशन को ऑर्केस्ट्रा के फ्रंट पर ला दिया और सबको दिखाया कि कोई भी हैंडीकैप हो, सपने पूरे किए जा सकते हैं। उसने बिलियंस को खुशी दी है और सबको इंस्पायर किया है कि अगर वो कर सकती है तो हम भी कर सकते हैं। तो अब बच्चों आता है इसका पार्ट 2, जिसका नाम है द शहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खान। जैसा कि एक शहनाई का इतिहास हिस्ट्री इसमें बताई गई है पहले, कि मुगल एम्परर औरंगजेब थे, उनके एक इंस्ट्रूमेंट पुंगी जिसे हम बोलते हैं उसको बैन कर दिया था क्योंकि उसकी आवाज बहुत तेज और एनोइंग थी। एक बार्बर जो म्यूजिशियंस के फैमिली से था, उसने पुंगी को मॉडिफाई किया। एक लंबा और मोटा पाइप लिया, 7 होल्स बनाए और बजाया तो आवाज बहुत मधुर निकली। रॉयल्टी को भी पसंद आई क्योंकि ये इंस्ट्रूमेंट पहली बार शाह के चैम्बर में एक नई बार्बर ने बजाया था, इसलिए नाम पड़ा शहनाई। शहनाई की आवाज शुभ माने जाने लगी, मतलब बहुत पॉजिटिव और अच्छी माने जाने लगी। टेम्पल्स और नॉर्थ इंडियन शादियों में बजाना जरूरी हो गया। पहले ये बस टेम्पल्स और वेडिंग्स तक ही लिमिटेड थी, पर उस्ताद बिस्मिल्लाह खान ने इसको क्लासिकल स्टेज तक पहुंचाया। अब थर्ड पार्ट में बच्चों यहाँ पर बिस्मिल्लाह खान का बचपन बताया है। बिस्मिल्लाह खान जो है वो 5 साल की उम्र में डमराव बिहार के एक पौंड के पास गिल्ली डंडा खेलते थे। बिहारी जी टेम्पल में जाकर भोजपुरी चायता गाते थे और महाराज से 1.25 केजी का बड़ा सा लड्डू उनको मिलता था। ये 80 साल पहले की बात है, आज वो भारत रत्न जीत चुके हैं। नेक्स्ट में फोर्थ में ये कहा है कि उनके फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बताया गया है। बिस्मिल्लाह खान का जन्म जो है वो 21 मार्च 1916 को हुआ था। उनके दादा जो थे वो रसूल बख्श खान थे, भोजपुर के राजा के कोर्ट में शहनाई बजाते थे। उनके पापा पैगंबर बख्श और फैमिली के और भी लोग शहनाई के एक्सपर्ट थे। 3 साल की उम्र में मम्मी के साथ बनारस यानी कि वाराणसी वो गए, वहां उनके मामा शहनाई बजाते थे। बिस्मिल्लाह को देखकर फैसिनेशन हुआ। धीरे धीरे मामा के साथ विष्णु टेम्पल जाने लगे और वहीं शहनाई बजाना उन्होंने सीखा। बालाजी और मंगला मैया के मंदिर में और गंगा के किनारे उनके फेवरेट जगह बन गई प्रैक्टिस के लिए। गंगा की लहरों से इंस्पायर होकर नए उन्होंने राग बनाए जो पहले शहनाई पे पॉसिबल नहीं माने जाते थे। अब 14 साल की उम्र में बिस्मिल्लाह खान ने इलाहाबाद म्यूजिक कॉन्फ्रेंस में मामा के साथ परफॉर्म किया। उस्ताद फैज खान ने पीठ थपथपाकर बोला कि मेहनत करो, तुम आगे जरूर बढ़ोगे। 1938 में लखनऊ में ऑल इंडिया रेडियो शुरू हुआ और बिस्मिल्लाह खान की शहनाई वहां रेगुलरली बजने लगी। ये दोनों कहानियां ये हमें सिखाती हैं कि अगर मेहनत और हिम्मत हो तो कोई भी मुश्किल, चाहे फिजिकली डिसेबल हो या बैकग्राउंड, सपनों को रोक ही नहीं सकती। एवलिन ग्लेनी और बिस्मिल्लाह खान दोनों ने म्यूजिक की दुनिया में अपनी अलग पहचान बनाई और सबको इंस्पायर किया कि अगर वो भी ऐसा कर सकते हैं तो और लोग भी कर सकते हैं। तो बच्चों, ये हमें 2 कहानियां ये सिखाती हैं कि जो लोग अपनी कमजोरी को स्ट्रेंथ बना लेते हैं वो जिंदगी में बहुत आगे बढ़ सकते हैं। मेहनत, लगन और पैशन से कोई भी सपना पूरा हो सकता है, चाहे कितनी भी बड़ी मुश्किल हो।
एवलिन ग्लैनी और बिस्मिल्लाह खान दोनों ने अपने टैलेंट और डेडिकेशन से दुनिया को इंस्पायर किया है। तो ये चैप्टर हमें ये भी सिखाता है कि कभी भी हार नहीं माननी चाहिए, चाहे सर्कमस्टांसेस कैसे भी हों। सपनों को पूरा करने के लिए सिर्फ हिम्मत और मेहनत चाहिए। तो अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और ऐसे ही बेल आइकन को प्रेस करें और आगे वीडियोस की नोटिफिकेशन लेते रहें। तो मिलते हैं अगली स्टोरी में, तो तब तक के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा।